नमस्कार बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा से हिंदी व्याकरण का विशेष बिंदु पद परिचय लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पद परिचय आपके प्रश्न पत्र में 4 अंक का आता है। तो आज हम इसमें पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय कैसे करना है, इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले पद परिचय समझने से पूर्व हमें सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक से अधिक अक्षर को मिलाने से एक शब्द बनता है। कह सकते हैं हम कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज इत्यादि। जो वर्णों का सार्थक समूह होता है वो शब्द कहलाता है। अब देखिए, पद किसे कहते हैं। पद परिचय हम जब करेंगे तो उसके पहले ये जानना जरूरी है कि पद आखिर होता क्या है। तो पद जो है, जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वो शब्द, जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वो पद बन जाता है। जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है, और हमें इन्हीं पदों का जो है परिचय देना है। इसमें कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंधकर शब्द पद बन जाता है। जैसे सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे। यहाँ सीता, ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पद जो है, जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, वाक्य में प्रयोग लिया जाता है, तब जो है वो पद कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है मैंने। मेरा नाम रश्मि है, मैं सिलचर में रहती हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका हूँ, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ाती हूँ, मुझे व्याकरण पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या है? ये मेरा परिचय है। इस प्रकार हम जब अपने बारे में किसी को बताते हैं तो इसे क्या कहते हैं? परिचय देना। तो जैसे हम अपना परिचय देते हैं किसी को, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है उन सभी शब्दों का, उन सभी पदों का जो है परिचय होता है। तो देखिए, पद परिचय किसे कहते हैं। अभी मैंने अपना परिचय दिया, और वाक्य में जितने भी पद प्रयोग हुए हैं, जितने भी शब्द हैं, उन सभी का अपना अपना परिचय होता है। तो वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं, और उन पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में हम किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है, माने उस पद का पूरा जो है परिचय दिया जाता है कि वो क्या है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। तो पद परिचय का अर्थ है पदों का अन्वय अर्थात विश्लेषण। वाक्य में जो पद प्रयोग हुए हैं उनका विश्लेषण करना। हिंदी व्याकरण में इसके विभिन्न नाम दिए गए हैं: पदान्वय, पद निर्देश, पद विन्यास, पद निर्णय आदि। ये सभी पद परिचय के पर्यायवाची शब्द हैं, सभी उसके जो है समानार्थक शब्द हैं। अब देखिए, पद जो है 5 प्रकार के होते हैं, माने हमें 5 प्रकार के शब्दों का परिचय जो है देना है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। और इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे ध्यान दीजिएगा, अव्यय के अंदर, अव्यय आपके अविकारी शब्द है और इसके अंदर जो है अन्य प्रकार आते हैं। तो इसको हम जो है जैसे जैसे हमारे सामने उदाहरण आएगा हम इस पर जो है विचार विमर्श करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें क्या करना है? निम्नलिखित बातों की
जानकारी देनी है। संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ पद का संबंध। अब देखिए संज्ञा का एक उदाहरण है। उदाहरण है आपका, रमा पत्र लिखती है। यहाँ पर रमा और पत्र रेखांकित है। तो रमा क्या है, कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है। वचन एक वचन है। और रमा क्या है? कार्य कर रही है, इसलिए जो है यहाँ पर कर्ता कारक है। और लिखती है क्रिया का कर्ता है। अब दूसरा देखिए इसका, पत्र। पत्र क्या है? जातिवाचक है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग है, यहाँ पर वचन एक वचन है। कर्म कारक है। और किसका कर्म है? लिखती है क्रिया का कर्म है, माने इसका क्रिया के साथ क्या संबंध है? वो कर्म है उसका। क्रिया है लिखती, लिखती है क्रिया है और उसका कर्म है ये पत्र। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। सर्वनाम का भेद देना होगा, फिर उसका उपभेद भी बताना होगा। लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। अब देखिए उदाहरण देखिए। अब राजन ने उसे बहुत मारा। यहाँ पर उसे जो है रेखांकित किया गया है। उसे सर्वनाम है। अब सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में भी बच्चों आपको ध्यान होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन वो है उसके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक में कौन सा है? अन्य पुरुष है, उसे है ना यहाँ पर। और ये उभय लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, माने दोनों ही हो सकता है। राजन ने उसे बहुत मारा, उसे ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही हो सकता है। यहाँ पे उभय लिंग तो हिंदी में प्रयोग नहीं होता, तो आप यहाँ पे कोई भी लिंग लिखेंगे वो सही होगा। और एक वचन है, कर्म कारक है और क्रिया क्या है? मारा क्रिया है, उसका कर्म है। अब देखिए, वह अपना काम करती है। इस वाक्य में वह और अपना सर्वनाम है। तो वह जो है क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। अपना सर्वनाम का भेद आपको याद होगा, आपने सर्वनाम के भेद पढ़े हैं, उसमें आपको पता होगा कि निजवाचक सर्वनाम, वह अपना काम, अपना काम यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है और पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। अब देखिए विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय देते समय भी हमें भेद उपभेद की जानकारी देनी है, लिंग देना है, वचन, कारक और विशेषण में ध्यान दीजिएगा, विशेषण में विशेष्य भी हमें बताना है। तो उदाहरण है इसका, रीमा पहली कक्षा में पढ़ती है। पहली संख्यावाचक विशेषण, पहली दूसरी, ये आपका विशेषण है। पद सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आखिर वो पद क्या है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्या है, उसके बाद आपको जो है उसका भेद बताना है। तो ये विशेषण है और विशेषण में क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं, जिसमें ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। और इसमें विशेष क्या है? ये किसका विशेषण है? पहली जो शब्द है वो किसका विशेषण है? कक्षा का। तो यहाँ पे कक्षा जो है वो विशेष्य है। अब देखिए क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी हमें देनी चाहिए। भेद, कर्म के आधार पे क्रिया कौन सी है वहाँ पे, लिंग क्या है, वचन, धातु, काल, कर्ता का संकेत। इन बातों का हमें क्रिया के पद परिचय में, जब क्रिया का पद आएगा तो उसमें हमें परिचय देना होगा। उदाहरण देखते हैं। देखिए, रेखा निबंध लिखती है। यहाँ पर क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म है यहाँ पर। रेखा लिखती है अगर होता तो ये अकर्मक हो जाती, लेकिन यहाँ पर निबंध है तो यहाँ पर कर्म मौजूद है, इसलिए यहाँ पर
सकर्मक क्रिया है, फिर स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और धातु क्या है? लिख धातु है। लिख धातु में ता लगाया गया है, लिखती। और वर्तमान काल है, और इसका कर्ता कौन है? रेखा है। तो बच्चों, आप जब कुछ उदाहरण ऐसे करेंगे, 2-4 उदाहरण करने से जो है आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा किस प्रकार जो है पद परिचय देना है। दूसरा देखिए, राजेश दौड़ता है। अब यहाँ पे दौड़ता है, यहाँ पर क्या है? कर्म नहीं है। राजेश करता है और दौड़ता है वो क्रिया है, तो यहाँ पे कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। और कर्तवाच्य है, कर्ता की प्रधानता है। सामान्य वर्तमान है, आप वर्तमान लिखेंगे तब भी जो है ये सही होगा। अन्य पुरुष है, पुल्लिंग और एक वचन। राजेश दौड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो है। अब देखिए अव्यय, देखिए अव्यय में हम सबसे पहले लेते हैं अव्यय का भेद, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमें क्या ध्यान देना है? उसका भेद बताना है, फिर उसका उपभेद बताना है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक, ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। और विशेष्य बताना है, क्रिया का निर्देश भी बताना है, उस क्रिया का उल्लेख करना है जिसकी की विशेषता बताई जा रही हो। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए। तो देखिए कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पर। रितिका रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। रोज सवेरे, यहाँ पे हमें पद परिचय देना है रोज सवेरे और धीरे धीरे का। तो रोज सवेरे क्या है? क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण में भी क्या है? ये रोज सवेरे क्या है? कालवाचक है, माने काल बता रहा है। टहलती है, क्रिया का विशेषण है। क्रिया क्या है? टहलती है। इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है रोज सवेरे से, शब्द से। फिर धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है। और ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक माने धीरे धीरे, माने उसकी रीति पता चल रही है, उसके कार्य करने का ढंग पता चल रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। और टहलती है क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। रोज सवेरे क्या है? काल बता रहा है, समय बता रहा है। और धीरे धीरे क्या बता रहा है? तरीका बता रहा है, उसका रीति बता रहा है, किस प्रकार जो है क्रिया हो रही है। दूसरा देखिए, बालक अध्यापिका की बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ध्यानपूर्वक शब्द है। अब ये आपका क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पर ये भेद आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि माने बालक बात सुन रहे हैं, किस तरह से सुन रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और सुनता है क्रिया की विशेषता बताता है ये। अब हम चलते हैं अव्यय के दूसरे भेद पर, जो समुच्चयबोधक या योजक कहलाता है। तो इसमें हमें भेद बताना है और उसका उपभेद बताना है। तीसरा इसमें हमें बताना है संयुक्त शब्द अथवा वाक्य जोड़ने वाले पदों का हमें इसमें उल्लेख करना है, वो भी बताना है कि किन पदों को वो जोड़ रहा है, किन वाक्यों को जोड़ रहा है। जैसे देखिए, इशिका और किरण भाई बहन है। और ये और शब्द उससे जुड़ा है यहाँ पर योजक शब्द से। ये समुच्चयबोधक अव्यय है और समुच्चयबोधक अव्यय का भेद है समाधिकरण योजक। और इशिका और किरण शब्दों को मिला रहा है, ये आपको बताना है कि यहाँ पर किन शब्दों को जो है वो जोड़ रहा है, जो योजक चिन्ह है वो किन शब्दों को जोड़ रहा है, वो शब्द जो है आपको यहाँ पर देने हैं। दूसरा देखिए, राम और सीता पाठशाला जा रहे हैं। ये आपका समुच्चयबोधक है, यहाँ पर भी समाधिकरण योजक है। ये राम और सीता शब्दों को मिला रहा है, आपस में जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर समुच्चयबोधक है। अब हम आते हैं संबंध बोधक पे। ये आपका अव्यय है। संबंध बोधक का परिचय समय जब हम देंगे तो क्या करेंगे? उसका भेद बताएंगे सबसे पहले, फिर पदों, पदबंधों या वाक्यांशों से संबंध का भी निर्देश देंगे, माने किस क्रिया उसका माने संबंध क्या है, किस संज्ञा या सर्वनाम से वो संबंध है, वो भी हमें इसमें बताना है, संबंध बताना है। जैसे उदाहरण है, हमारे घर के सामने खेल का मैदान है। के सामने, ये संबंध बोधक अव्यय है और स्थानवाचक है।
और यहाँ पर किसका संबंध जो है अनु शब्दों से बता रहा है, घर का संबंध जो है बताया जा रहा है। तो यहाँ पर संबंध बोधक आपका ये अव्यय है। दूसरा देखिए, चोट के कारण राहुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा। के कारण है, के कारण आपका संबंध बोधक अव्यय है और ये कारण सूचक है, कारण बता रहा है। और ये चोट का संबंध जो है ये अन्य शब्दों से जो है जोड़ता है, इसलिए यहाँ पर संबंध बोधक है। अब देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, गिलान, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मय बोधक का पद परिचय देते समय में क्या देना होगा, उसका भेद बताना होगा, उसका उपभेद बताना होगा, सूचक भाव बताना होगा, माने किस प्रकार का भाव वहाँ पे प्रकट हो रहा है वो भी आपको बताना है। खुशी का हो रहा है, दुख का हो रहा है, घृणा का हो रहा है, क्या भाव प्रकट हो रहा है। जैसे देखिए, हाय भूकंप ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हाय है यहाँ पर, ये क्या है, अव्यय है। कौन सा है, विस्मयादि सूचक है। और क्या है, शोक सूचक, माने यहाँ पर शोक का भाव जो है प्रकट हो रहा है, दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो शोक सूचक यहाँ पर आपको लिखना होगा। दूसरा देखिए, शाबाश रमा ने तो कमाल कर दिया। शाबाश ये अव्यय है, विस्मयादि बोधक है और क्या है, हर्ष सूचक। फिर देखिए, अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे अरे जो है पद जो है वो अव्यय है, विस्मयादि बोधक है और ये आश्चर्य सूचक है। तो जब आप पद परिचय करेंगे आपको इसी प्रकार जो है पद परिचय जो है अपनी परीक्षा में कॉपी पर करना होगा। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको पद परिचय जो है समझ आ गया होगा और इसका आप अभ्यास करेंगे तब ये जो है आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।